द्वारिका को प्रस्थान कर गए। आज उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की थी। बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होते ही ऐसा बताते हैं वो बालक उठ करके बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। ना रो रहा है ना हंस रहा है, जन्म लेते ही बालक उठ करके बैठ गया और देखने लगा। किसी ने पूछा भाई ये किसको खोज रहा है, किसको देख रहा है? तो कुंती समझ गई। किसी को पता नहीं था कि इसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया, केवल कुंती को पता था। कुंती समझ गई ये निश्चित ही अपने मुख को घुमा करके देख रहा है और ढूंढ रहा है कि जिसने गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की वो कहां है, उनको खोज रहा है। जन्म लेते ही परीक्षक और परीक्षार्थी की भावना जिस बालक के हृदय में है उसका नाम रखा गया परीक्षित। ज्योतिषियों ने आकर के महाराज बड़े गुण बताए इस बालक के, ऐसा होगा वैसा होगा, सब आकर के बताया। और अंत में युधिष्ठिर के पूछने पर कोई दोष नहीं होगा क्या? बोले हाँ दोष तो होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई नहीं आता। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसका जन्म हुआ है तो उसके अंदर दुर्गुण होगा ही होगा, दोष होंगे ही होंगे। बिना दोष दुर्गुणों के मानव पृथ्वी पर, उसमें सारे सद्गुण होंगे तो यहां थोड़ी रहेगा, स्वर्ग में रहेगा वो। स्वर्ग लोक और दैत्य लोक में अंतर क्या है? स्वर्ग लोक के जितने भी जीव हैं, वहां के जो देवता हैं, उनमें सब गुण ही गुण है, उनमें कोई दुर्गुण है ही नहीं। और दैत्यलोक के जो लोग हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है, सारे दुर्गुण ही दुर्गुण हैं। लेकिन मृत्युलोक के जो लोग हैं उनमें सद्गुण और दुर्गुण दोनों समान रूप से विद्यमान हैं। इसलिए चाहे कोई कितनी भी बड़े आसन पर बैठा हो, कितनी भी बड़ी गद्दी पर बैठा हो, दुर्गुण उसमें भी है, उससे कोई बचता नहीं। नहीं तो हम इस पृथ्वी पर होते ही नहीं। ज्योतिषियों से युधिष्ठिर जी बोले आपने इस बालक के गुण ही गुण बताए, कोई दुर्गुण नहीं बताया। तब उन ज्योतिषियों ने कहा महाराज तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो विसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज इस बालक की मृत्यु एक तक्षक सर्प के डंसन से होगी, अकाल मृत्यु होगी। ऐसा शास्त्रों ने बताया, मैंने बड़े लोगों से भी सुना कि सर्प का डसा हुआ व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा, पाप किए होंगे तो नरक चला जाएगा, लेकिन उसको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। सर्प के डंसन वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा ही होगा, निश्चित है। बाकी किसी की मृत्यु हो जाए तो वो दोबारा पृथ्वी में जन्म लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सर्प दंशन से मृत्यु होने वाले व्यक्ति की पुनर्जन्म जरूर होगा, क्योंकि वो मुक्त नहीं हो सकता। अब उसके पीछे कारण क्या है ये तो गुरुजन जाने, पूछूंगा कभी। तक्षक सर्प के दंशन से मरेगा ये सुनकर के युधिष्ठिर जी बड़े निराश हो गए, क्योंकि सर्प दंशन जो होता है ना, ये किसी ना किसी अपराध के कारण भी होता है। और तक्षक सर्प का दंशन तो तभी होता है जब किसी ब्राह्मण का अपराध होता है। ब्राह्मण के अपराध करेगा इसीलिए इसको तक्षक सर्प डसेगा। ये बात सोच करके युधिष्ठिर जी बड़ी चिंता करने लगे, इसका मतलब ये ब्राह्मणों का अपराध करेगा इसीलिए इसको तक्षक सर्प डसेगा। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा आप चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। वही ब्राह्मण जिनका ये अपराध करेगा, अपमान करेगा, वो उन्हीं की कृपा से इसको भगवान की मंगलमयी कथा प्राप्त होगी, और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हुए उनके ही चरणों को प्राप्त हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। यह भी भागवत की महिमा है कि सर्प के दंशन से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के निमित्त भागवत पाठ करा लिया जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। भगवान टोपी कुर्ता लेकर के आए, उस बालक को देखने आए, उसके लिए सामग्री लेके आए। लौट करके वापस जाने लगे तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए। अच्छा, महाभारत में कथा थोड़ी सी अलग है। महाभारत की कथा ऐसी है कि जब उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया
तो जिस बालक की भगवान ने गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर ली, तो ब्रह्मास्त्र उसके जन्म लेने का इंतजार कर रहा था। बोले गर्भ में तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तू जन्म लेगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया तो ब्रह्मास्त्र के तेज से वो बालक नष्ट हो गया। और तभी भगवान पहुंचे थे उस बालक को मिलने के लिए, देखने के लिए। तो उत्तरा की गोद में वो बालक मृतक अवस्था में था। भगवान आए, आकर के उत्तरा से कहने लगे, उत्तरा क्या हुआ? तो उत्तरा रोने लगी, उसके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। और उत्तरा ने वहां पर एक संबोधन किया। क्या? ये नहीं कहा कि अभिमन्यु का बालक मर गया, अर्जुन का नाती मर गया, हे प्रभु आपका नाती, परीक्षित नाती लगा ना भगवान का, बोले आपका नाती नहीं रहा। उसने ऐसा नहीं कहा। उत्तरा क्या कहती है? आपका सहोदर भ्राता अब जीवित नहीं है। मतलब मां के गर्भ में दो बालक जब एक साथ रहते हैं ना, जुड़वा, उनको आपस में क्या कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं जुड़वा भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, ऐसे उनको संस्कृत भाषा में कहें तो सहोदर भ्राता। अपनी मातृ गर्भ में अपने भाई के साथ जो रहा हो उसको सहोदर कहते हैं। उत्तरा कह रही आपका सहोदर भाई जीवित नहीं है। ये बात सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो। कुछ क्षण के लिए ही सही, ठाकुर जी आप मेरे गर्भ में गए थे तो ये आपका भाई भी हुआ इस नाते, और आप मेरे पुत्र भी हुए। आपका सहोदर भाई जीवित नहीं है। ये बात सुनकर के भगवान को इतनी करुणा हुई, इतनी करुणा हुई, ठाकुर जी ने उस बालक को गोद में लिया और गोद में लेकर के नेत्र बंद करके भगवान ने अपनी समस्त मायावी विद्याओं को आदेश किया, यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन के निष्पक्ष प्रेम से सेवा की हो, निष्पक्ष प्रेम से उसका साथ दिया हो, तो मेरे निष्पक्ष प्रेम के फल के स्वरूप ये बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही भगवान ने ये बात कही, देखते ही उस बालक ने नेत्र खोल लिए और वो जीवित हो गया। वो है परीक्षित। ऐसी कथा महाभारत में। भगवान टोपी कुर्ता लेकर के आए, बालक को दिया सामग्री, उत्तरा को आशीर्वाद दिया। 2-4 दिन इंद्रप्रस्थ में रहे, वापस द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गया। छोड़ने को गया, महीनों बीत गए, लौट करके नहीं आया। जहां अर्जुन 15 दिन में आ जाता था, आज महीनों बीत गए, आया नहीं। युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लगा। आज प्रातःकाल उठते ही युधिष्ठिर जी ने सूर्य को देखा तो सूर्य उदयमान नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा सूर्य अस्त होने वाला है। लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर में गए तो नारायण के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। घुड़साले के जितने भी घोड़े हैं वे समस्त घोड़े उतावले बैठे हैं, मानो अभी अपनी रस्सी खोल करके भाग जाएंगे। यमुना के जल में आज ठहराव नहीं है, ऐसे मानो कि जैसे समुद्र की तरह उफान भर रहा हो यमुना का जल। वन के जीव जो युधिष्ठिर जी को देख के प्रसन्न हुआ करते थे, आज सभी जीव मानो क्रोध में भरकर के उन पर आक्रमण करना चाहते हो। ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर जी को होने लगे। युधिष्ठिर जी ये सारे अपशगुन अपने भाई भीम को बता रहे थे और अंत में बोला कि इतने दिन हो गए, अर्जुन देखो लौट करके नहीं आया, आज ये सब अपशगुन मुझको हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। इतने में ही मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के गिर पड़ा। उसके सिर पर मुकुट नहीं था, कवच नहीं थे, धनुष बाण हाथ में नहीं थे, मुख पर मानो जिसने किसी ने कालीत पोत दी हो। दौड़ करके भीम और युधिष्ठिर गए तो जाकर के देखा, गौर से देखा तो पाया ये तो अर्जुन है। अर्जुन, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? तुम तो द्वारिका गए थे ना, द्वारिकाधीश की सुध लेने, उनको लेकर के गए थे, इतने महीनों बाद आए, द्वारिका में सब ठीक है ना, द्वारिकाधीश ठीक है ना, भगवान की समस्त पटरानियां सब कुशल मंगल है ना। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। अपने भ्राता युधिष्ठिर का हाथ पकड़ लिया, बोले भैया, जिनकी वजह से इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, जिनकी वजह से विशाल कौरवों की सेना को खुर के गड्ढे के समान हम पार कर गए, जिनकी कृपा से इंद्र की पदवी आदि सदैव खाली रहती है मेरे लिए, जिनकी वजह से लोग मुझे गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन कहकर के पुकारते हैं, वो कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और स्वयं तो गए, मेरा तेज भी अपने साथ ले गए, मेरा बल भी अपने साथ ले गए, मेरा सब कुछ हरण करके चले गए। मुझे बहुत अभिमान था अपने गांडीवधारी धनुषधारी होने का, लेकिन आज मेरा गांडीव धनुष भी उनके बिना किसी काम का नहीं। जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, पर्दे के पीछे खड़ी हुई कुंती के कानों में जैसे ये बात गई, सुनते ही तत्क्षण अपने प्राण त्याग दिए कुंती। कृष्ण ही नहीं है, जिनके लिए हम जीवित हैं वे ही नहीं है, तो हम रह करके क्या करें?
आज अर्जुन को भगवान के द्वारा किए गए समस्त उपकार याद आ रहे हैं। भैया महाभारत युद्ध में एक दिन मेरे घोड़े बड़े प्यासे थे। युद्ध के बीच मैदान में जाकर के मेरे घोड़ों ने चलना छोड़ दिया, रुक गए। मैंने द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश आगे बढ़ो, देखो बाणों की बौछार हो रही है, यदि हम यहां से नहीं जाएंगे तो एक आध बाण लग जाएगा। द्वारिकाधीश बोले, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं और जब तक इनको जल नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्जुन बोला, अब क्या करें? अब तुम युद्ध मैदान के बीच में खड़े हैं, सामने से बाणों की बौछार हो रही है। द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मरने वाले हैं हम, आप मुस्कुरा रहे हो? द्वारिकाधीश बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, अब मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। भगवान बोले, ये कोई परीक्षा लेने का समय है अर्जुन? अर्जुन कहने लगे, बोले प्रभु मजाक मत कीजिए, बताइए क्या करें, कैसे निकले यहां से? भगवान बोले, जो बोलूंगा सो करेगा। बोले, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान बोले, देख लेना, पीछे मत हट जाना। बोले, नहीं हटूंगा पीछे, आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है? भगवान बोले, रथ से नीचे उतर जाओ, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोल करके पानी पिला के दोबारा घोड़ों को रथ में लगा दो, जाओ। ये बात कहां कह रहे हैं? बीच महाभारत के युद्ध में, जहां पर सामने दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बाण तान करके बैठे केवल अर्जुन को मारने के लिए, वहां ये बात कह रहे हैं। अर्जुन बोला, प्रभु आप देख रहे हैं ये कहां खड़े हम लोग? भगवान बोले, तूने कहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब कर। मैंने उनकी बात पर विश्वास किया भैया। मैं रथ से उतर गया, अपना बाण निकाल करके पृथ्वी में गड्ढा किया, स्रोत ढूंढ करके निकाला, अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया, जल पिला करके घोड़ों को पुनः रथ में जोतने लगा। मन में विचार करने लगा, इतनी देर हो गई, एक बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया। ये दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह भूल गए हैं क्या कि मुझे मारना है? ये मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं? मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर के कौरवों की सेना की ओर देखा तो दुर्योधन, दुशासन आदि सब मूर्ति के समान खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, बाण पकड़ के खड़े हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति बाण छोड़ नहीं रहा है। तभी मैंने देखा, ये मार क्यों नहीं रहे हैं? मेरे रथ की ओर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे सारथी को देख रहे हैं, लेकिन मार क्यों नहीं रहे? तभी अर्जुन के मन में आया, सारथी को तो देखो जरा क्या कर रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। अपने सौंदर्य को ऐसा बिखेर रखा है कि उनकी सुंदरता को देखने में समस्त कौरवों की सेना व्यस्त हो गई, भूल गई कि हमको अर्जुन को मारना है। अपने सुंदरता के सागर को प्रकट कर दिया, जिस पर मोहित हो गए कौरव, भूल गए कि अर्जुन नीचे घूम रहा है। अपने स्वरूप मात्र से कौरवों की सेना की आयु का हरण करने वाले वो कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण, चले गए। आज अनंत उपकार भगवान के याद आ रहे थे। पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। छोटे से नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके उसके बगल में मुकुट को रख दिया। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहा, इस बालक से आप राजपाट करवाइएगा और हम पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अब यहां नहीं रहेंगे। जो कृष्ण का दिया है वो तभी तो भोगेंगे जब कृष्ण हो, जब कृष्ण ही नहीं है तो यहां रह करके क्या फायदा। पांचों पांडव अपने राजपाट को त्याग करके स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं बंधुओं कथाओं में बताया करता हूं, ये पंच पांडव मानव के पंच गुण हैं। द्रौपदी मानव का छठवां गुण है। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं, ठाकुर जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर यानी कि धर्म, भीम यानी कि बल, अर्जुन यानी कि मन, सहदेव यानी कि बुद्धि, नकुल यानी कि स्वरूप। इन पांचों में से यदि एक भी गुण आपके पास है, आप धर्मवान हो, आप बलवान हो, आप मनवान हो, आप बुद्धिमान हो, आप स्वरूपवान हो, इन पांचों के साथ में पत्नी इनकी एक ही है, द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि दया। जो अपने बालकों के हत्यारे को भी मुक्त करने के लिए कहे, वो दया ही तो है। यदि धर्मवान हो तो दया चाहिए, यदि बलवान हो तो दया चाहिए, यदि मनवान हो तो दया चाहिए, बुद्धिमान हो तो दया चाहिए, और स्वरूपवान हो तो भी दया चाहिए।
यदि इन पंच गुणों के साथ में दया आपके पास है तो आपके महाभारत युद्ध के रथ के सारथी श्री कृष्ण बन जाएंगे। हम सब महाभारत कर रहे हैं बंधुओं, हम सबकी महाभारत चल रही है, सबकी अलग अलग महाभारत चल रही है, सब लड़ रहे हैं अपने शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के। हम भी इस महाभारत के सैन्य युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं ये हमें नहीं पता, बस हम लड़ रहे हैं। कौरव और पांडवों का एक ही पता है कि पांडव कौन है, जिनकी तरफ द्रौपदी और कृष्ण हैं वो पांडव है। तो द्रौपदी यानी कि दया, दया जिनके पास है उनके पास कृष्ण पहुंच ही जाएंगे, वही पांडव बन जाएंगे और महाभारत युद्ध को जीत जाएंगे। किसने जीता? सूरदास जी ने जीता इस महाभारत युद्ध को, मीराबाई ने जीता है, तुलसीदास जी ने जीता है, कुंभन दास जी ने, रैदास जी ने, इन सब ने अपने महाभारत युद्ध को जीता है। अब हमारी बारी है जीतने की। कब जीतेंगे? जब अपने भीतर विद्यमान पंच पांडव रूपी गुण का ब्याह हम द्रौपदी से कराएंगे, तभी कृष्ण हमारे रथ के सारथी बनेंगे। क्योंकि जहां दया नहीं आएगी वहां पर कृष्ण कभी नहीं आएंगे। अरे बल तो रावण में भी है और बल राम जी में भी है, लेकिन वो निर्बल के बल राम है। वो बल होते हुए भी उसके अंदर दया नहीं है रावण के पास, इसलिए वहां पर राम नहीं है, वहां पर कृष्ण नहीं है। बल कंस में भी है, लेकिन कंस के बल में दया नहीं है, इसलिए दया का होना बहुत जरूरी है। पंच पांडवों को हम प्रणाम करते हैं। आगे के प्रसंग में आता है कि धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो गए, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित जी भ्रमण करते हुए अपने राजपाट में सब देख रहे थे, कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। तभी परीक्षित जी पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक वृषभ बैल अपने एक पैर पर खड़ा है, उसके 3 पैर काट दिए हैं। एक काला काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। तभी वहां पर श्री परीक्षित जी पहुंच गए और अपनी तलवार निकाल के उसको मारने लगे। बोले, भाई तुम इसका पैर काट रहे हो, कौन हो तुम? तब उन्होंने अपना परिचय दिया, वृषभ ने अपना परिचय दिया, बैल ने कहा मैं धर्म हूं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। 3 युग नष्ट हो गए, यानी कि धर्म के 3 पैर चले गए। दया, दान और पवित्रता, ये 3 पैर कट गए हैं कलयुग में, केवल एक पैर से खड़ा है धर्म, वो है सत्य। अब धीरे धीरे लोग असत्य का संभाषण करने लग गए हैं। धीरे धीरे जिस दिन लोग बहुत झूठ बोलने लग जाएंगे और झूठ ही बोला करेंगे, उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। आज भी सत्य बोलने वाले लोग हैं, इसलिए धर्म बचा हुआ है, नहीं तो जिस दिन भयंकर झूठ आ जाएगा उस दिन घोर कलिकाल आ जाएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है? झूठे व्यक्ति का। कोई बहुत मोटा हो जाए, किसी का बहुत वजन हो जाए, कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उसका वजन भी पृथ्वी सह लेती है, लेकिन झूठ बोलने वाले का वजन पृथ्वी से सहन नहीं होता। आप कभी अनुभव करके देखना, बड़े समाज में या किसी बड़े श्रेष्ठ स्थान पर आप झूठ बोलोगे, और सबसे बड़ी बात बताऊं, राधा रमन लाल जी के सामने आप खड़े होकर कुछ झूठ बोलो, कुछ भी, आपके पैरों में चींटियां दौड़ने लगेंगी, पृथ्वी हिलने लगती है उतनी देर के लिए। अजीब सा अनुभव होता है, अपने अंदर से ग्लानि जैसी अनुभव होती है कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को भार सहन नहीं होता। इसलिए कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा है, सत्य, इसलिए सत्य कहो। लेकिन मैंने एक बात कही, कैसा सत्य बोलो? प्रियम सत्य बोलो, जो प्रिय लगे, जो सुनने में अच्छा हो, वही सत्य बोलो। किसी के सुनकर के हृदय को ठेस पहुंचे ऐसा सत्य भी मत बोलो। किसी को सुनकर के बहुत बुरा लग जाए, समाज को बहुत बुरा लग जाए, किसी का परिवार उजड़ जाए, वैसा सत्य भी मत बोलो। कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो। काले काले व्यक्ति से पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले कि मैं कलयुग हूं। सतयुग जाता है, त्रेता, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, द्वापर गया, मेरी बारी में कलयुग हूं। मैं इसका चौथा पैर काट रहा हूं। धीरे धीरे लोग असत्य का सहारा लेंगे, तभी तो घनघोर कलयुग आएगा। अभी तो ऐसा बताते हैं कलयुग छोटा सा है, अभी बालक है, अभी तो उसकी युवावस्था आएगी। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म अभी हो गया है, क्योंकि आगामी 100 साल बाद का जो जीवन है ना, वो खतरनाक होने वाला है, बहुत भयावह है। इसलिए भैया इसी जन्म में ही भजन कर करा के चले जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है पृथ्वी पे। क्योंकि हमारे जो आगामी हमारे जो वंश के लोग होंगे ना, नाती पोती संती आदि जो भी हमारे बाद होने वाले हैं, भगवान बचाएगा उनको।
बहुत बुरा समय आने वाला है आगे। अभी आ गया, बहुत हद तक तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन इसका भी ये तो कुछ नहीं है, अभी ट्रेलर चल रहा है पिक्चर का। अभी तो पिक्चर शुरू होगी 100 साल बाद, 100, 150, 200 साल बाद। उसको कौन देखेगा? कैसे जिएंगे लोग? श्रीमद् भागवत में घनघोर प्रलय कब आएगा इसका वर्णन किया गया, तो उसमें कलयुग का, घनघोर कलयुग का रूप बताया। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता व्यासपीठ पर। ये जो मांस भक्षी लोग हैं ना, इतना सुन लीजिए बस कि मांस खाने के लिए जानवर नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, राक्षस बन जाएंगे। और आज भी कितने देश हैं अपने इस पृथ्वी पर, वहां पे खाते हैं, इंसानों को खा जाते हैं। ये बात अलग है कि बड़ों को नहीं खाते, छोटों को खा जाते हैं। ऐसे देश हैं कई। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ये जो सर्दी अभी पड़ रही है ना, ये सर्दी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जून जुलाई में जितनी गर्मी पड़ती है वैसी गर्मी पड़ने लगेगी पृथ्वी पर जब घनघोर कलिकाल आएगा। क्यों? क्योंकि वर्णन है 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे आकाश में, 12 सूर्य इतना तपाएंगे पृथ्वी को कि एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र भी सूख जाएगा, जल पीने को तो बचेगा ही नहीं। इतना घनघोर कलिकाल आएगा, पृथ्वी से जल खत्म हो जाएगा, वायु खत्म हो जाएगी, वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी। लोग कैसे घूमेंगे? आजकल तो केवल मास्क लगा के घूम रहे हैं। 100-150 साल बाद तो बिना सिलेंडर के घूम ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। उसका तो चिंतन नहीं करें। वृंदावन में बैठे हैं, फाग के महीना चल रहा है, बढ़िया कथा चल रही है। अभी 50-60 साल और बचे हैं जीवन के, इनको बढ़िया भजन करके व्यतीत कर दो, पृथ्वी को प्रणाम करके जाएंगे, दोबारा नहीं आना पड़े। ये कथा हम क्यों सुनते हैं? भागवत आदि का सानिध्य हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हमको पुनर्जन्म ना लेना पड़े, हमको पुनः इस पृथ्वी पर ना आना पड़े। उसी के लिए सब है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, यदि एक भी इच्छा आपकी अधूरी रह गई और आपकी मृत्यु हो गई तो आपको आना ही पड़ेगा, वो इच्छा पूरी करने आना पड़ेगा। इसलिए कोई इच्छा ही प्रकट मत करो, केवल एक ही इच्छा है हमारी कि हमको शाम सुन। और ये निश्चय यदि अभी आपने नहीं किया ना तो फिर आगे तो इंतजार मत करो कि 50-55 में निश्चय करोगे, नहीं। आज जिन जिन लोगों ने भी कथा सुन ली है, अपनी साड़ी में, अपनी शर्ट में, अपने कुर्ते में, अपनी शॉल में, सब जगह गांठ बांध लो, अब नहीं आना दुनिया में। बस निश्चय करके अपने जीवन के इस अंतिम क्षण को, ये अंतिम क्षण ही है ये जीवन। अब तक जो किया सो कर दिया, बस छोड़ दो। अब आगे से अपना जीवन पूरा परिवर्तित करो। मुझे नहीं आना इस दुनिया में अब दोबारा, उसके लिए प्रयत्नशील हो जाओ। मैं तो अपनी कथा जब पूरी करता हूँ 7वें दिन तो पुष्प हाथ में लेके छोड़ता हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा ही है, मैं तो आऊंगा ही नहीं। मुझे पूर्ण पता है, मैं लिख के दे दूं, मैं नहीं आऊंगा अब। क्यों? इतनी कथाएं ठाकुर जी करवा रहे हैं। और जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, उस उम्र में मैं कथा कर रहा हूं, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने निश्चित करवा दिया है कि भाई इसको अब आना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं पुष्प छोड़ के ये भी कहता हूं, मेरी कथा में जो गलती से भी आ गया ना, उसको भी मत आने देना, आप वहीं रख लेना पास। और फिर वैकुंठ में कथा होगी, वहीं मिलेंगे हम आप सब लोग। और वहां बैठ करके जिनकी कथा जिनके बिना देखे हमने की है ना, उनको बीच में बैठा के उनको कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। और जो लोग अभी जाने वाले हैं 20-25 सालों के अंदर ही, वो जाके वहां बढ़िया टेंट वाला खोज लेना, वहां पे बढ़िया होटल में रूम वूम बुक कर देना, भोजन की व्यवस्था सबकी कर देना, सब पहुंचेंगे तो सब खूब आनंद से कथा। देखो मृत्यु की चर्चा कहीं होती है तो हम क्या, भाई अभी ऐसी बात क्यों करते, मरने की बात है क्यों? यहाँ हम मरने की बात करते तो कितनी हंसी आती है, कितनी प्रसन्नता, मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, इंतजार शुरू हो जाता है, कब होगा वो दिन, कब आएगा वो दिन कि हम जाएंगे वैकुंठ में, वहां कथा होगी। और शेष शैया पर बीच में अपने अपने हाथ की तकिया लगा करके लक्ष्मी को चरणों में बैठा के नारायण कथा सुनेंगे। ये दिन कब आएगा, उसका इंतजार है। वो कब होगा? आज निश्चय कर लो कि अब नहीं आना इस दुनिया में। अब आए हैं तो ठाकुर जी ने समझो हमको मौका दिया है, बच लो, निकल लो इस दुनिया से। अब कोई इच्छा रह ना जाए बाकी। जितनी हो सके कथाएं सुनो, सबकी कथाएं सुनो, सबका भला करो, सबका अच्छा करो। कोई तुम्हारे संग कितना भी बुरा करे सह लो, और कुछ दिन की बात हो रहा है, कुछ दिन ऐसे कर करके मन को समझाते रहो, निकल जाएगा समय हंसते हंसते, फिर मिलेंगे वैकुंठ में। तो बंधुओं,
कलयुग का जो अंतिम चरण अभी बचा है वो है सत्य, वह भी जा रहा है। कलयुग को परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्यपाट को छोड़ करके तुम चले जाओ। कलयुग ने कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आप कुछ स्थान दे दो, मैं क्योंकि कहीं और जा नहीं सकता। आपको वचन देता हूं, आप जो जो स्थान मुझे दोगे मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। बंधु आश्चर्य की बात है, सच बता रहा हूं, कलयुग केवल 5 जगह पर रहता है बस। लेकिन फिर भी लोग इतना पाप करने लग गए हैं, इतने पाप में प्रवृत्त हो गए हैं। केवल 5 स्थानों से कलयुग का प्रारंभ होता है। जिसको अपना भला चाहिए इन 5 स्थानों में कभी ना जावे। कौन कौन से 5 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना 4 जगह पहले दी, फिर उसने कहा कि 4 जगह तो कम है, एक और दे दो। तब पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, उसको 5वां स्थान और दिया। कौन कौन से हैं? द्यूतम यानी कि जुआ, पानम सुरापान आदि, स्त्रियः पराई स्त्री संग, सूना यानी कि हिंसा, और 5वां स्थान दिया अनीति का धन, बिना मेहनत का धन। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए हैं। जिनको अपना भला चाहिए वो इन 5 स्थानों पर कभी ना जाए। कभी जुआ मत खेलो। और जुआ का एक रूप और बताऊं, शर्त लगी, शर्त कितनी? 500 की लगी शर्त, ये भी जुआ है। शर्त लगानी है ना। खेल के आप कहोगे खेल में मजा नहीं आता जब तक पैसा नहीं लगाया। खेल में पैसा मत लगाओ, उसकी जगह खाने पीने का कोई पदार्थ लगा दो, रसगुल्ला लगा दो, समोसा लगा दो, कचौड़ी बेड़ई लगा दो, छोले भटूरे लगा दो, पिज्जा पास्ता लगा दो, लेकिन धन को मत लगा। हारने वाला जीतने वाले को ये खिला देगा, ऐसी शर्त पे भी चल जाएगा काम, लेकिन धन का प्रयोग नहीं, क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी को दाव पर नहीं लगाया जाता। लक्ष्मी को इस प्रकार दाव पर लगाने से अपराध होता है, पाप होता है। तो द्यूतम जुआ, पानम मदिरा पान, भक्ष का अपनी जिह्वा पर उस हर वस्तु का सेवन करना जिसके लिए जीव नहीं बनी है, वो सब पानम के रूप में आते हैं। स्त्री, एक स्त्री ब्याह होते हुए भी परिस्त्री संग करना, ये पाप का निवास है, कलयुग का निवास है। और सूना यानी कि हिंसा, इसमें भी कलयुग है। और पुनश्च याचमाना, ये 5वां जो स्थान कलयुग को प्रदान किया वो दिया गया अनीति का धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग रहता है। अब आप विचार करो, ये 5 जगह पे ही है बस कलयुग, फिर भी कितना पाप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पाप कर रहे हैं वो निश्चित ही इन 5 में से किसी एक के आदि तो होंगे ही होंगे, इसीलिए पाप कर रहे हैं। आप कहोगे हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, परिस्त्री संग नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन ये 5वें से तो कोई भी नहीं बचता। अनीति का धन तो सबके घर में है। 8 नवंबर 2017 16 याद है सबको, क्या हुआ था? नोटबंदी। सबके अनीति के धन अपने आप बाहर आ गए थे। जिन पे जहर खाने के पैसे नहीं थे उनके पास भी 10-10 लाख रुपए मिले। कहां से आया इतना पैसा? सबके घर में रखा है, सबके पास है अनीति का धन। तो ये अनीति का धन जो है यही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। उसी की वजह से जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं ना, वो अनीति का धन ही करवाता है हमसे। कलयुग को 5 स्थान दिए परीक्षित जी ने, लेकिन परीक्षित जी स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे अपने राज्य में आए तो तहखाना खोल करके देख रहे थे कितना सोना चांदी सब रखा है, सब दादा परदादाओं ने कमाया हुआ था। उसमें एक मुकुट रखा था, वो जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट में बहुत सारी मणियां लगी थी। जरासंध हठ पूर्वक राजाओं को मार देता था और उनकी मणि निकाल के अपने मुकुट में लगा लेता था। भीम ने जब जरासंध को मारा तो उसका मुकुट ला करके अपने तिजोरी में रख दिया। आज वो मुकुट जैसे ही देखा परीक्षित ने, उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। कलयुग प्रविष्ट हो गया। अनीति का धन, बिना मेहनत का धन, स्वयं भटक गए। जिनके यहां हिंसा करना पाप था, वो परीक्षित आज स्वयं हिंसा करने निकल गए। वन में गए, कोई मार नहीं पाए किसी जीव को, लेकिन वन में विचरण करते 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 सीधे पहुंचे एक संत के आश्रम, जिनका नाम है शमिक मुनि। शमिक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे, उनसे जाकर के जल की याचना करने लगे। शमिक मुनि ने जल देने से मना कर दिया, इनकार नहीं किया। वे ध्यानस्थ बैठे थे तो कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे पाए।
उनकी ध्यान की मुद्रा को परीक्षित ने पाखंड समझा। राजा खड़ा है द्वार पर और ये यहां पाखंड कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, जल के लिए भी नहीं पूछ रहे, एक छत्र सम्राट। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, और ये सम्मान की इच्छा तभी प्रकट होती है जब कलयुग हमारे जीवन में आ जाता है। सम्मान की बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने अपना अपमान जानकर के एक मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया शमीक ऋषि के, और लौट गए वहां से। कुछ बालकों ने यह दृश्य देखा और जाकर के शमीक मुनि के बेटे को बता दिया, श्रृंगी को, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। बोले क्यों डाला? बोले जल मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता ध्यानस्थ थे, वो ध्यान के कारण सुन नहीं पाए। 2 प्रकार की समाधि होती है, त्रातक समाधि, उसमें ऐसी समाधि है जिसमें व्यक्ति श्वास तो लेता है, जीवित तो होता है, लेकिन वो यथाउचित आत्मा से उस स्थान पर नहीं होता, वो कहीं और विचरण कर रहा होता है। उस त्रातक समाधि में बैठे थे शमीक ऋषि, उनका शरीर वहां था लेकिन उनका मन चित्त आत्मा कहीं और थी, इसलिए वो सुन नहीं पाए। अपमान जान करके राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी सोचने लगा, मेरे पिता का अपमान किया, लगता है भगवान द्वारिकाधीश के जाने के बाद इस पृथ्वी पर कोई शासन करने वाला नहीं बचा। अपने हाथ में जल ले लिया और कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले परीक्षित को मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। दे करके श्राप जैसे अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखने के लिए आए, रुदन करने लगे। थोड़ी ही देर में श्रृंगी के नेत्र खुले, शमीक ऋषि के नेत्र खुले, और उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को रोता हुआ देखा। पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा ने डाला है, मैंने राजा को मृत्यु का श्राप दे दिया है, 7 दिन में मर जाएगा राजा। शमीक मुनि कहने लगे, श्रृंगी तुमने अच्छा नहीं किया। किसी व्यक्ति को रोग हो जाए और वो वैद्य के पास जाए तो वैद्य को ऐसी औषधि देनी चाहिए कि उसका रोग दूर हो जाए, ना कि ऐसी औषधि दे कि भाई वो रोगी ही चला जाए, वो ही मर जाए। यदि किसी का अपराध है तो बड़ों को चाहिए कि उसके अपराध को दूर करें, ना कि उस बालक को ही दूर कर दें। राजा से अपराध हुआ तो राजा को कोई दंड दे देते, किसी ना किसी प्रकार और तरीके से समझा देते, लेकिन तुमने तो मृत्यु राजा को ही खत्म कर दिया, गलत किया। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन एक संत कह रहे थे अपनी कथा में कि जब शमीक ऋषि ने श्रृंगी ने जब राजा को 7 दिन में मरने का श्राप दिया और शमीक मुनि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी श्राप दे दिया। बोले मैं भी श्राप देता हूं, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, वेद वेदांगों का पाठ नहीं करेगा, पठन नहीं करेगा, उनके भीतर श्राप देने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। नहीं तो क्या होता? यदि ऐसा श्राप नहीं दिया होता तो आज ब्राह्मण बालक क्या करते? हाथ में जल ले लेते, कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम। अब करो क्या करोगे? नहीं तो क्या श्राप दोगे? पंगु हो जाएगा, तेरे दोनों पैर लूले पड़ जाएंगे। तो बड़ी विडंबना हो जाती महाराज। कोई प्रधानमंत्री को ही कह देता, बोले अपनी पदवी छोड़ हम बैठेंगे, तो बहुत अनर्थ हो जाता। इसलिए ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण को श्राप देने की जरूरत नहीं है, सत्य बता रहे हैं। जो ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, भगवान का मुख माने गए ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का कोई अपमान मात्र कर दे, उस ब्राह्मण का कोई तिरस्कार कर दे, उस ब्राह्मण को कोई ठेस पहुंचा दे, उसको यदि बुरा लग गया ना तो उसी को श्राप समझ लेना कि इसको बुरा लग गया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ये बात। जब जड़ भरत रहुगण संवाद होता है, वहां रहुगण ये बात जड़ भरत जी से कहते हैं, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे नारायण के सुदर्शन चक्र से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो केवल और केवल कोई वैष्णव ब्राह्मण उसका मुझसे अपराध ना हो जाए, मुझे उससे डर लगता है। इसलिए ब्राह्मण का अपराध मात्र कर दो, श्राप तो वो हो ही गया। फिर लगेगा क्या, वो कब लगेगा वो समय बताएगा, लेकिन किसी ब्राह्मण का अपमान मात्र कर दिया जाए तो वो श्राप ही है एक प्रकार से, आपको लग ही गया कुछ ना कुछ।
शमिक ऋषि ने अपने गौरमुख शिष्य को बुलाया और कहा कि आप जाइए, जाकर के राजा परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के 7 दिन शेष हैं। गौरमुख गए और जाकर के राजा परीक्षित को राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते उनको याद आया, मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपनी पत्नी से कहने लगे, मुझे श्राप क्यों नहीं लगा, मेरा शासन जल करके राख क्यों नहीं हो गया, मैं अभी तक जीवित क्यों बैठा हूं। तभी गौरमुख आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित, मैं शमिक मुनि के आश्रम से आया हूं, जहां आप सुबह पधारे थे, आपने जल मांगा लेकिन हमारे गुरुदेव ने नहीं दिया, तो आपने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले, हाँ भैया, अपराध हो गया मुझसे। बोले, महाराज क्षमा करें, उनके पुत्र श्रृंगी ने इस अपराध को जान आपको दंड दिया है। आपके जीवन के 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तक्षक सर्प आपको दस देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर के राजा परीक्षित आनंद विभोर हो गए, नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, अपनी पत्नी के साथ नृत्य करने लगे। पत्नी रुदन करने लगी, बोले, आप नाच रहे हो, मरने का श्राप लगने पर कौन नाचता है। राजा परीक्षित कहने लगे, देवी, मैं इसको श्राप नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आगामी 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब व्यक्ति अपने अगले क्षण को भी नहीं जानता कि वो जीवित रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी अगर आ जाए ना मारने, मुझे मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने अगले 7 दिन के लिए मुझे रक्षा दी है कि मैं अपने जीवन की मुक्ति का उपाय खोज लूं। मुझे श्राप नहीं लगा है, एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया है कि 7 दिन तक यमराज भी तुझे नहीं मार पाएगा, जा अपनी मुक्ति का उपाय खोज ले। क्या हम कह सकते हैं इस बात को? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी इतनी सूक्ष्म है। अभी मैं कथा सुना रहा हूं, बज रहे हैं 5:30 बजने वाले, 6 बजे तक मैं कथा कहूंगा ना, इस बात की भी गारंटी नहीं है मेरे पास। कल की कथा मैं सुना पाऊंगा ये भी मैं कह नहीं सकता। मेरी छोड़ो, आप सुन पाओगे, आप ये नहीं कह सकते। जीवन बहुत एक बबूले की तरह है हमारा जीवन, कभी भी फूट सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। तो यहां पर परीक्षित कह रहे हैं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। ये बात मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ कह सकता हूं। और ऐसा कह के परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके चले गए। गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। दुनिया भर के संत वहां सब आ गए, हिमालय से उतर करके सबने राजा परीक्षित को आकर के आशीष दिया और कहा, राजन, हम सब तुम्हारे लिए आए हैं, 7 दिन तक कहीं नहीं जाएंगे, बताओ क्या 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 करें तुम्हारे लिए। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दीजिए 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, अपनी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं। सब संतों ने अलग अलग उपाय बताए। कोई बोला तुम ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण। प्रमाण जब मांगते राजा परीक्षित कि आप प्रमाण दे सकते हैं कि इसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो संत पीछे हट जाते, बोले प्रमाण नहीं दे सकते। तब वहां पर श्री वेदव्यास जी के पुत्र जो अभी अभी भागवत का अध्ययन किए हैं, वे भागवत के श्लोकों का गान करते हुए वहां पर प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आकर के विराजमान हुए। परीक्षित जी ने एक आसन रखा था, बोले आप में से जो प्रमाण के साथ उत्तर देगा ना, वो इस आसन पर आकर के बैठ जाना। श्री सुखदेव जी आए और आकर के उस आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः सुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। चरणों में प्रणाम किया। बोले आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं प्रभु। आपका साक्षात दर्शन हो जाए, आपके चरण छूने को मिल जाए, तो ये तो सोने में सुहागा है। लेकिन प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य
कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं पूछना चाहता हूं प्रभु, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या? एक प्रकार से खीर बनाई और खीर में नमक डाल दिया। राजा परीक्षित अभी तो कह रहे थे कि आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण किया जाए तो मुक्त हो जाते हैं, दर्शन करने को मिल जाए तो कहना क्या। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में पूछ फिर वही रहे हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अरे जब तुम जानते हो कि संत बैठे हैं, इनका दर्शन करता रहूंगा, इनके बीच में सत्संग करता रहूंगा, उसी मात्र से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, फिर पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी अपना भाव पक्ष रखते हुए कहते हैं कि मुझे बता दीजिए प्रभु, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। क्यों बताऊं? भरोसा नहीं है अभी। कहने वाले के प्रति, बताने वाले के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति सबसे पहली जो सीढ़ी आपको चढ़नी है वो है विश्वास। गुरु यदि कह दे दिल्ली चले जाओ तो उसमें तर्क मत करो कि दिल्ली जाके करना क्या है, चले जाओ। गुरु जी कह रहे हैं तो जाओ बस। गुरु की आज्ञा के प्रति इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। एक बालक था, बालक नदी के किनारे घूम रहा था। उसी नदी के किनारे उस नगर के बहुत बड़े करोड़पति सेठ जी अपने बेटे को डांट रहे थे। वो डांटते हुए कह रहे थे, तेरी जगह अगर गधा होता ना तो वो चूहे से भी कमा लेता, मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। तो वो बालक सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तेरी जगह अगर कोई गधा होता तो मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। अपने बेटे को डांट रहे थे तो उसने ये बात पकड़ ली। बोले इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा करोड़पति आदमी कह रहा है मरे हुए चूहे से भी कमाई हो सकती है, तो ये सत्य कह रहे होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो आगे एक सेठ जी आ रहे थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसको एक मरा हुआ चूहा मिल गया। उसने मरे हुए चूहे को पूंछ से उठा लिया। बोले कि सेठ जी ने कहा था मरे हुए चूहे से कमाई हो जाएगी, देखता हूं ये मुझे क्या कमा के देगा। उन पर पूर्ण विश्वास। थोड़ा और आगे गया तो एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आ रहे थे। बेटी की गोद में उनकी बिल्ली लगी थी। बिल्ली बड़ी भूखी थी और बिल्ली रो रही थी, बार बार उनकी बेटी को काट रही थी, खोंच रही थी। तो वो बोल रही थी, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको भोजन चाहिए। तभी सामने से वो बालक हाथ में चूहा लेके आ रहा था। तो सेठ जी ने उससे कहा, भैया हमारी बिटिया की बिल्ली बहुत भूखी है, तुम्हारे हाथ में चूहा है मरा हुआ, हम तुमको 10 रुपए देंगे, ये चूहा हमको दे दो। उसने 10 रुपए में चूहा उनको दे दिया और बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले देखो सेठ जी ने कहा 10 रुपए में मरे हुए चूहे से कमाई होगी और मैंने कमाई कर ली। 10 रुपए से फिर उसने कुछ लकड़ियां खरीदी। लकड़ियां खरीद करके अपने पास में रखी। जरूरतमंद लोगों को लकड़ियां बेच करके और पैसे कमाए। एक दिन महाराज उसने नगर का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन गया। करते 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 बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो जिस दिन वो सबसे बड़ा नगर का सेठ बना, उसने सोने का चूहा बनवाया और जो उससे पहले नगर सेठ थे उनके पास गया और जाकर के गुरु दक्षिणा में सोने का चूहा दिया। बोले गुरु जी आपकी बात पर विश्वास किया मैंने। आप एक दिन अपने बेटे को डांट रहे थे कि तेरी जगह कोई और होता तो मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। मैंने मरे हुए चूहे से 10 रुपए कमा करके आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। केवल मैंने एक चीज समझी, चूहे में ताकत नहीं थी या मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, बस आपकी कही हुई बात पर मैंने विश्वास किया, उस विश्वास में सामर्थ्य